रेगुलर देख रहे हैं उनको तो पता है मैं बुआ किसको बोलती हूँ। तो वो बुआ घुस गई, पता नहीं कब भाड़ में जाए, सिर में दर्द हो गया। मैं पहले एक या छिपकली को तो मैं भगा नहीं सकती। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लगाओ या बड़ी बड़ी चीज़ें लगाओ, मेरे साथ होती ही रहती हैं। ना डर लगता है ना, उसके लाइफ में वो चीज़ आती ज़रूर है। ताज़ा ताज़ा जवान हुई है तो हाथ आएगी नहीं। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आपका परिवार कैसा है ज़रूर से बताइएगा। और टाइम हो गया है 11:15, और 11:15 यानी मॉर्निंग के दोपहर की तरफ बढ़ रही हैं। तो अभी काम मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि तैलन साहब और बेटा वो चले गए गुड़गामा, कुछ गाड़ी का काम करवाना था, तो वो ब्रेकफास्ट करके चले गए। फिर मैं थोड़ा सा योगा करने लगी, फिर 2 गेस्ट आ गए, अभी वो उठ के गए हैं। तो अभी मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट ले आई हूँ। और बेसिकली क्या था, जैसे उनके मेरे हस्बैंड के लिए परांठे बनाए ना, धनिया के परांठे बनाए, बेटे के लिए भी बनाए थे। तो बेटे ने बोल दिया कि अभी भूख नहीं, मैं दूध पी के जाऊँगा, तो वो पराठा बचा हुआ है। तो मैं बना लाई हूँ चाय, और मैं दिखाती हूँ। ये पराठा है और साथ में आम का अचार है, और चाय बना लाई हूँ। तो अभी ये खाऊंगी, और उसके बाद नीचे के पोर्शन का तो मैं काम कर चुकी हूँ, उसके बाद मैं काम करूँगी। और बीच में बेटी की कॉल आ जाएगी तो उससे बात करूँगी। हस्बैंड जी की कॉल आई थी तो उससे बात की। तो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और उसके बाद आपसे बात। तो अभी ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया है, और काम अभी क्या है, यहाँ दूध गर्म कर दिया है। और ये जो पालक है, ये वो कल भाभी की कॉल आई थी, जो प्लॉट में से मैं काट कर लेके आती हूँ ना, कई वीडियो में पहले भी मैंने दिखाया है। तो वहाँ से ये मैं कल शाम को लेके आई थी, तो कल शाम को ही मैंने ये छाट कर काट ली थी। तो ये हरा साग बनाऊँगी। और यहाँ पे ये देखो, ये मक्खन निकाल रखा है, इसको निकाल लूँगी और फिर इसको फ्रीज में रखूँगी। और थोड़े से ये बर्तन है, ये साफ़ करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने बाजरे का आटा यानी मिलेट्स आटा है ये बना लिया है। और कल मैंने थोड़ा सा बाजरे को ना धूप लगा दी थी, तो अभी ये पीस के मैंने छान के इसमें रख लिया। इसको डब्बे में डाल कर और फ्रिज में लगा दूँगी। और झाड़ू पोछा हो गया है, बाकी अभी ये मेरे को थोड़ा सा लग जाएगा, यहाँ भी शायद घंटा सारा लग जाएगा। और फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो ये काम मैं कर लेती हूँ। और अभी ये दूध गर्म है तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तब इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। और यहाँ पे मैंने है ना अपने सारे मसाला जो डब्बे थे वो रख दिए थे। हमारे प्रोग्राम से पहले जब मैंने एक वीडियो में मेंशन भी किया था कि बच्चे आएंगे तो उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मसाला रैक रख के और उसके ऊपर सारे ये देखो, ये वाले जो डब्बे हैं ये मैंने यहाँ लगा दिए थे। एक दिन पता है क्या हुआ, तो एक दिन पता है क्या हुआ, अगर जो मेरे व्लॉग्स रेगुलर देख रहे हैं ना उनको तो पता है मैं बुआ किसको बोलती हूँ। तो वो बुआ घुस गई, पता नहीं इस वाले दरवाजे से घुसी कि इस वाले दरवाजे से घुसी। वैसे मैं बहुत ही एहतियात बरतती हूँ कि वो अंदर ना घुसे, बुआ यानी तो छिपकली। और मुझे ना उससे है ना एक बहुत ही अजीब टाइप सी की ना इरिटेशन सी होती है। तो मैं जैसे पार्लर में मेरी बुकिंग थी, तो मैं ऊपर आई ना, तो मुझे एकदम से दिखाई दी, देखो यहाँ से भागती और यहाँ गई वो, और यहाँ से और फिर ऊपर इसमें चली गई। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो वहाँ पे बैठे हुए थे, लाइट जला दूँ वहाँ पे। तो फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा बुआ अंदर घुसी है तो फिर यहाँ पर सारे मसाला डब्बे वगैरह सब रखे थे। और इसके नीचे ये स्पेस है, अवन के का स्टैंड है ये, मतलब एक पटड़ी टाइप बनवा रखी है हमने। तो इसके नीचे ना जो प्याज और आलू की बास्केट रखी थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये सारा सब कुछ मैंने खाली किया और सब कुछ हटा दिया था यहाँ से, क्योंकि मेरे को इतना वहम होता अगर मुझे घूमती दिखी ना 4 बार मैं उसको साफ़ करूँगी। फिर उसको ना यहाँ से निकालते निकालते और वो पता नहीं कहाँ गुम होगी कहाँ नहीं गुम होगी। 1-1.5 घंटा हमने खूब ढूंढी, वो यहाँ कहीं कुछ जगह तो नहीं है, पता नहीं पर कहाँ छुप गई वो। फिर मैं पता क्या है, मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि मैंने कहा भाड़ में जाए, सिर में दर्द हो गया, मैं पहले एक वो कप ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे।
अब वो जब तक ना निकले तब तक मुझे नींद ना आई। अब मेरे को तो उसने भड़क बिठा दी। फिर मैं वहाँ सोफे पे बैठी हुई थी तो मेरे को सामने उधर उधर वो घूमती हुई नज़र आई। मैंने कहा देखो वो जा रही है। फिर क्या हुआ कि जैसे छत की तरफ है ना, मेरे हस्बैंड को ना थोड़ा सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई थी कभी, तो एक्सरसाइज नहीं की तो वो अकड़ गई है। मतलब वो ऐसे ऊपर नहीं उठा सकते। हम नॉर्मली जैसे दाएं बाएं कर लेते ना, तो उनके गर्दन में मतलब पेन होता है। तो बोले मेरे से तो गर्दन ऊपर उठाई नहीं जाएगी। अब भैया छिपकली को तो मैं भगा नहीं सकती। फिर मैंने हिम्मत करके और वो जाले उतारने वाली जो ब्रश होती है ना लंबे डंडे की, वो मैं लेके आई ऊपर से। फिर वो धीरे 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 पता क्या उधर से लेके जाऊँ तो इधर चली जाए, इधर से लेके जाऊँ तो उधर चली जाए। फिर बड़ी मुश्किल से ना ये जो बेल है यहाँ इसके पीछे छुप गई। फिर यहाँ से निकाली, ये बाथरूम है तो बाथरूम का दरवाज़ा मैंने खोल दिया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि बाथरूम में घुस जाएगी वहाँ तो मैं पकड़ दूँगा। तो क्या हुआ कि वो उसके पीछे छुप गई। फिर वो धीरे धीरे मैं उसको निकाल के उसमें बाथरूम में घुस गई। अच्छा बाथरूम में घुस गई तो फिर उनको पता नहीं चला कहाँ चली गई। मैंने कहा बाथरूम में तो मैं नहीं आऊँगी दिखाने के लिए, आप कैसे भी करके और पहले बाथरूम खाली करो। सारे डब्बे मैंने बाहर निकलवा दिए। मैंने कहा इस बहाने से ना ये साफ़ भी हो जाएंगे, एक हफ्ता सारा हो गया इनको साफ़ किए हुए। तो सब कुछ बाहर निकाला। फिर हमने जो बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन लगा रखा है ना, उसके फट्टे के नीचे ऐसे देख रही, कह रही ये बैठी है, मुंह निकाल रही है, आंखें दिखा रही है। फिर वो फट्टा सारा खोला हमने। फिर बाहर की साफ्ट की साइड में ना वो नीचे गिर गई। फिर मुझे ऐसे तसल्ली आई, मैंने कहा हाँ चलो निकल तो गई। तो जैसे हमारे प्रोग्राम में भी है ना, जितने भी गेस्ट आए हुए थे मैंने को सबको बोला, मैंने कहा भाई दरवाजे को खुला मत छोड़ना, क्योंकि जब तक वो निकल नहीं जाती ना तब तक मुझे चैन नहीं होता है। मुझे मेरे दिमाग में वही घूमती रहती है, तो मैं आसानी से घुसने नहीं देती हूँ। तो वो बाहर निकल गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भाई चल अभी रखती ही नहीं हूँ, और क्योंकि खाना तो मैं ही बनाती हूँ तो मैं अपना ऊपर से उठा लिया करूँगी। तो अब तक मैंने रखी नहीं है। अब इस पूरी किचन को मैं साफ़ कर दूँ ना, मैं जब दिखाऊँगी पूरा ये जो काउंटर है ये पूरा खाली हो जाएगा। तो ये साफ़ करके और ऊपर यहाँ जो रैक है उसमें लगा दूँगी। एक दो बर्तन इस बास्केट में होगा। तो बस ये है। और यहाँ से ये चीज़ें भी मैंने हटा दी थी। तो ये है। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लगाओ या बड़ी बड़ी चीज़ें लगाओ, मेरे साथ होती ही रहती हैं, होती ही रहती हैं। होता है ना जिस चीज़ से ना डर लगता है ना, उसके लाइफ में वो चीज़ आती ज़रूर है। चाहे किसी चीज़ का फोबिया हो वो आएगी ज़रूर। तो मुझे उसका ना छिपकली का बहुत ज़्यादा फोबिया है। और एक जब किसी भी चीज़ को लेके टेंशन कोई हो जाती ना, मैं कह पाती नहीं हूँ, लेकिन अंदर 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 ना वो चीज़ घूम घूम के ना, मैं अभी क्या होने लग गया है, मुझे बुखार की शिकायत होने लग जाती है। जब भी मुझे बुखार होगा ना तब मतलब मेरे हस्बैंड को तो ये पता चल जाता है कि हाँ इसके दिमाग में कोई बात चल रही है, ये कह नहीं पाई लेकिन अंदर अंदर वो बात ले ली है, तो तब इसको बुखार है। नॉर्मली मैं आसानी से भगवान की दया से मैं बीमार होती नहीं हूँ, और जब होती हूँ तो अच्छे वाली होती है। तो पीछे भी मैं तकरीबन 6 महीने बीमार रही थी। तो ऐसा कुछ है मेरे साथ। तो वो छिपकली का, किसी को पानी से फोबिया है, किसी को ऊंचाई से फोबिया है, किसी को, अब मेरी भतीजी है उसको जो मोर का जो चंदा होता है ना उससे फोबिया है उसको। अब बताओ। तो मेरे को इस छिपकली से ना इससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। अभी मैं कई बार है ना, जैसे मैं यूँ देखती रहती हूँ कभी, हालांकि मैं ये जो इधर वाला जो दरवाज़ा है ना, इधर वाला बड़े, इसके साथ में ना मनी प्लांट रखी हुई है, हालांकि थोड़ी सी दूर रखी हुई है मेरे को, मैंने वो, लेकिन फिर भी शायद इधर से ही आती होंगी कहीं से, या फिर ये वाला जो दरवाज़ा है ना, ये कई बार नीचे कोई आता है ना तो खोल के देखती हूँ, तो यहाँ से हो सकता, पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो लेकिन मेरी निगाह पड़ जाती है उसी दिन, उसी टाइम मेरी निगाह पड़ जाती है। तो लेकिन जब तक वो निकल नहीं जाती तब तक होता नहीं। अच्छा देखो, मैं यहाँ खड़ी और इधर देख रही, मैंने कहा अगर इधर घुस गई ना तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ, तो वो बुआ मिलेगी ही नहीं, वो कहीं ना कहीं छुप के बैठ जाएगी। अब वहाँ ऊपर फॉल सीलिंग भी है तो इसमें घुस जाएगी तो फिर तो मिलेगी नहीं। तो मैंने उसको यहाँ देखती रही, मैंने कहा इधर तो गई नहीं है, पर वो इधर कहीं जाके बैठ गई। अब वो दिखाई ही नहीं दी। और कहते हैं ना यंग जो बच्चे होते हैं ना वो उछल कूद ज़्यादा करते हैं, मतलब वो एक्टिव ज़्यादा होते हैं बुज़ुर्ग की बजाय। तो वो ना मतलब ताज़ा जवान हुई थी, तो वो इतना स्पीड से ना घूम रही ना, मैंने कहा भैया ये तो है ना ताज़ा जवान हुई, ये तो हाथ आएगी नहीं। लेकिन वो शुक्र है कि उसी रात मतलब हमारे को 11 साढ़े 11 हो गए थे उसको निकालते। उसके बाद नहाई, फिर जाके कहीं सोई।
तो ये है। तो अब इस आटे को तो मैं डब्बे में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ और इसको मैं संगवा लेती हूँ और पालक को धो के और बॉयल करनी रख देती हूँ, क्योंकि तलन साहब और बेटा गए हुए हैं गुड़गांव, तो वो भी शायद जल्दी आएंगे। तो बेटा सवेरे खाना खा के नहीं गया था, मैं बोल भी रही थी खा ले, तो उसको आते ही खाना चाहिए। तो मैं इसको उबलना रख दूँगी और फिर साथ साथ बना दूँगी। तो ये कर लेती हूँ मैं। तो जी यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छोंक दी है, हरा साग, और इसको ना ढक्कन को उठाऊंगी नहीं क्योंकि इससे चिट्टे बहुत आ रही हैं। अभी मैं यहाँ की सारी ये साफ़ करके गई हूँ। तो हरा साग बनाते हैं ना जब चिट्टे आती हैं। और इसमें मैंने सलाद के लिए प्याज छील के रख दिए हैं, ये टमाटर हरी मिर्च हैं और छिलके सारे इसमें प्लेट में डाल दिए हैं और साथ साथ मैं किचन भी क्लियर कर दी है। तो अब ये देखो ये हो गया है और टाइम 5 बज गए हैं। तो तैलन साहब से अभी मेरी बात हुई थी, तो कह रहे थे आते ही खाना खाएंगे, तो इसलिए मैंने सब्ज़ी छोंक के रख दी है। मतलब अभी ये लगभग पक गई है, इसको थोड़ा सा और सी आंच पे रखूँगी और फिर इसको गैस को बंद कर दूँगी और इसमें कसूरी मेथी डाल दूँगी, हरा धनिया डाल दूँगी। और बाजरे की रोटी अगर बेटा कहेगा तो बाजरे रोटी बनाऊँगी, नहीं तो बनाऊँगी मैं गेहूँ की, यानी जो मल्टीग्रेन है ना उसकी। और अभी मैं पीऊँगी पानी क्योंकि प्यास लगी हुई है। और बीच में मैंने 1 कप जो है वो विदाउट शुगर कॉफ़ी ले ली थी, तो ऐसा है। तो अभी ये जो लोग हैं ये आगे हैं गाड़ी का काम करवा के, और यहाँ पे ना नया लैपटॉप मंगवाया था मेरे हस्बैंड ने, तो पापा बेटा उसी में लगे हुए हैं और मैं लगी हुई किचन में। और किचन में लगी हुई तो यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बेसिकली सब्ज़ी बन चुकी थी और यहाँ पे कुछ तो मैं बनाऊँगी बाजरे की रोटी और कुछ मैं बनाऊँगी मल्टीग्रेन रोटी। और अब यहाँ पे ना सैलेड कुछ तो मैंने पहले काट दी थी और फिर मुझे ध्यान आया कि प्लॉट में से ना मैं ककड़ी तोड़ के लेके आई थी, तो वो भी मैं काट देती हूँ, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। तो एक ककड़ी तो मैंने पहले धो के काट दी थी, अब दूसरी काटने लगी तो मुझे ध्यान आया कि ये कड़वी भी होती हैं, कई बार कड़वी निकल जाती हैं, तो मैं टेस्ट करके देख लेती हूँ। तो टेस्ट की तो वो इतनी कड़वी निकली ना, फिर मैं उसको न खा सकी न बाहर निकाल सकी, बाद में यही हुआ कि खा ही लेती हूँ। तो ऐसा कुछ है, शुक्र है मैंने वो ककड़ी देख ली और वो सारी निकाल के फिर बाकी की सैलेड उन लोगों को दे। तो कई बार है ना ऐसा कुछ हो जाता है, ना खा सकते ना निकाल सकते। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है। और टाइम लगभग 6 का हो गया था, तो अब मैं भी अभी खाना खा लूँगी, तो रात को नहीं खाऊँगी।